और संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी आज लोकसभा में पेश की जाएगी। 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 19 दिन में 15 बैठकें यहां पर होंगी और आज से शीत संग्राम देखने को मिलेगा सदन में, क्योंकि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। बरेली पुलिस ने मर्डर केस का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मर्डर केस में फंसे अपराधियों ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद को लेकर चल रहे केस में दबाव डालने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। थाना शेरगढ़ की ये वारदात है, जहां पर 30 नवंबर को युवक का शव नदी किनारे खेत में मिला था। रवि के द्वारा और ओम प्रकाश के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया गया कि इस प्रकार एक हत्या करके और मुकदमा विपक्षी पे लिखा दिया जाएगा तो उस पर दबाव बनेगा और पूर्व लिखे गए मुकदमे में समझौता हो जाएगा। इस मोटिव के साथ ये घटना कारित की गई है। आज घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है और अभियुक्तगणों को पर्याप्त सबूत के साथ माननीय न्यायालय की परीक्षा में भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में स्कूटी सीख रही लड़की से गैंगरेप मामले को लेकर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गैंगरेप के आरोपी इमरान के दोनों पैर में गोली लगी और उसके 3 अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। आरोप के मुताबिक 30 नवंबर को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली की एक लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी जुनैद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कल सुबह गिरफ्तार किया था। इटावा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी अपराधी शिवम यादव मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। फ्रेंड्स कॉलोनी में लोकासई और दातावली नहर के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में शिवम समेत 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। तीनों मैनपुरी जिले के करहल इलाके के रहने वाले हैं। तीनों के कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। पुलिस को टिप ऑफ मिलती है, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि 3 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से भाग रहे हैं और पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस की टीम उसकी पीछा करती है। और पिछले दिनों हमारे यहाँ 10 दिन पहले एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी 4 पहिया गाड़ी से बदमाशों द्वारा। उसी परिदृश्य में ये टिप ऑफ मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ट्रैक किया था इनको और पुलिस ने पीछा कर रही थी। तो पुलिस टीम पर उन्होंने फायर किया। 2 मोटरसाइकिलों से 3 बदमाश थे। करहल मैनपुरी के निवासी बताए जाते हैं और इनके जब पुलिस ने इन पर काउंटर फायरिंग किया, इनके फायरिंग के प्रतिक्रिया स्वरूप, तो इनके एक शिवम यादव नाम के जो बदमाश है उसके दाहिने पैर में गोली लगती है। पुलिस को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाती है। 2 बदमाश और मौके से गिरफ्तार किया था एक मोटरसाइकिल के साथ और इनके पास से 3 तमंचे, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस 6 बरामद किए जाते हैं। फर्रुखाबाद में बाइक के शोरूम में अचानक से आग लग गई और बाइक के शोरूम के पास शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। एहतियातन गेस्ट हाउस को पहले ही खाली करा दिया गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना कादरी गेट क्षेत्र के बड़पुर का ये मामला बताया गया। तो देख सकते हैं आप, आग लगने से पहले ही इलाके में खाली करा दिया गया। बाइक के शोरूम में यह आग लगी थी और आग पर अब काबू पा लिया गया है। तो बाइक का ये शोरूम था, तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कानपुर से एक बड़ी खबर, वन विभाग पुलिस टीम का छापा। जी हां, प्रतिबंधित और विदेशी पक्षियों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर की छापेमार कार्रवाई हुई है। चोरी करने वाले कई पक्षी छोड़कर भागे। छापेमारी में ब्राजील कबूतर, हिमालयन बतख, हिमालयन चिड़िया समेत 450 संरक्षित पक्षी बरामद किए गए हैं। आधा दर्जन हिरासत में लिए गए लोगों से टीम पूछताछ में जुटी हुई है।
अमित गंजू ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पूरा मामला विस्तार से बताइए और अभी क्या ताजा अपडेट? देखिए शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विदेशी पक्षियों की खरीद फरोख्त की शिकायतें लगातार वन विभाग और पुलिस को मिल रही थी, क्योंकि 3 दिन पूर्व एक साइबर्न पक्षी का शिकार करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद वन विभाग की टीम लखनऊ से कानपुर आई, उसके बाद मीटिंग ली गई और आज तड़के वन विभाग के 30 से ज्यादा लोग बाबूपुरा पुलिस के साथ कानपुर की इस मंडी में, बाबूपुरा जो सबसे पुरानी मंडी मानी जाती है, इसमें छापा मारा। इसमें कुछ ऐसे प्रतिबंधित पक्षी थे, विदेशी पक्षी थे, हिमालयन कबूतर थे, फ्रिंगिन थे, स्टैपिट से और कुछ एक आध ऐसे पक्षी थे जिनकी खरीद फरोख्त पर रोक लगी, मगर उसके बाद भी धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे चंद रुपयों के लालच में, कमीशन के बेसिस काम करते। जैसे ही सूचना लगी वन विभाग की टीम आई है, भगदड़ मची। कुछ लोग तो अपने पक्षी छोड़ के भागे और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। लगभग 480 से ज्यादा विदेशी पक्षी बताए जा रहे हैं। अभी इनकी काउंटिंग हो रही है और वन विभाग की टीम वहां मौजूद है और पूरी घेराबंदी की। अभी देखना होगा कि जब ये प्रोसीडिंग समाप्त होंगी या पूछताछ समाप्त होगी, तब जाके पता चलेगा कि इनके फॉरवर्डर्स कौन है, इनके एजेंट्स कौन है, किनके बिहाफ पर ये बोर्डिंग कराते थे, किनके बिहाफ पर ये पक्षी यहाँ लाए जाते थे, मीन्स ऑफ सोर्स क्या था, तमाम ऐसी चीजें जिनसे पर्दा उठना बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। और अगली खबर रामपुर से। रामपुर रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी दिल्ली की ओर से आ रही थी और उत्तराखंड की ओर जा रही थी। तभी मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन स्टेशन से कुछ ही दूर चली थी, जिसके बाद उसकी स्पीड भी अभी कम ही थी और ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। रेलवे के आला ऑफिसर्स को इसकी सूचना दे दी गई। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। रेलवे के अधिकारी, जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। हादसे के चलते कई घंटे तक रेल रूट बाधित रहा। दिल्ली से लखनऊ अप और डाउन दोनों मार्ग बाधित रहे। रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद राहत कार्य शुरू